नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में पत्रकार लोक कल्याण के लिए सकारात्मक खबरों पर काम करें। नारद जयंती समारोह समिति झांसी महानगर द्वारा आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जी के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक जल जन जोड़ो अभियान व सदस्य वाटर काउंसलिंग डॉक्टर संजय सिंह रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान समाचार एजेंसी व फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी व कार्यक्रम की अध्यक्षता बीकेडी प्राचार्य डॉक्टर एसके राय ने की। संचालन कार्यक्रम संयोजक महेश पटेरिया ने किया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती, महर्षि नारद जी व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के चित्रों पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन के बाद सरिता सोनी द्वारा मां सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजेश तिवारी ने देवर्षि नारद जी पर लिखे गीत की सुंदर प्रस्तुति दी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यादव, झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष मुकेश वर्मा, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजेश कुमार चौरसिया, हेमंत गुप्ता आदि ने स्मृति चिन्ह भेंट कर व शॉल ओढ़ाकर अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। सभी का आभार जितेंद्र मिश्रा ने व्यक्त किया। इस दौरान राज्य बाल आयोग सदस्य मध्य प्रदेश डॉक्टर निवेदिता शर्मा, विभाग प्रचार प्रमुख मनोज टाटा, उपजा जिलाध्यक्ष सोनिया पांडे, वरिष्ठ पत्रकार राम सेवक अर्जरिया, शीतल तिवारी, प्रभात सक्सेना, रिपुसूदन नामदेव, देवेंद्र शुक्ला, रवि शर्मा, दीपचंद चौबे, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अमित सोनी, रोहित झा, रानू साहू, वैभव सिंह, दीपक त्रिपाठी, दीपक जौहरी, प्रभात सक्सेना, दीपक महाजन, रविंद्र श्रीवास्तव, शाश्वत सिंह, आकांक्षा, इमरान खान, अमित रावत, भरत कुलश्रेष्ठ, बबलू रमैया, नंद किशोर, धर्मेंद्र कौरव, योगेश, राहुल उपाध्याय, मैथिली शरण मुदगिल, राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया, श्रीमती हर्षिता पटेरिया, हरिप्रिया, वासु, शुभम श्रीवास्तव, अनिरुद्ध रावत, अकिंचन, मानव, उपेंद्र आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट।
नारद तुम्हें प्रणाम। बिना पानी हरिहर प्रेयसी नारद तुम्हें प्रणाम। बिना और करताल मधुर ध्वनि गीत हरि के गाते। हो अभाग गति, हो अभाग गति, आप जगत में चाहे जहाँ को जाते। भक्तों के भय हरण सुमंगल को पल में कर आते। केवल हरि को भक्ति मानत, केवल हरि की भक्ति मानत और नहीं कोई नाते। तीन ताप को तपते जन तो, तीन ताप से तपते जन तो देते हो सुख धाम। नारायण गुण गाते हरदम सद्गुरु सद्गुण धाम। ब्रह्मा के मानस सुत बनकर जगत तार लिया है। वीर परी भक्तों पर जब जब आओ वार लिया है। स्वर्ण मुनि और असुरादि का तुम उद्धार किया है। बुरे फंसे जो भवसागर में उनको पार किया है। आचार्य श्रेष्ठ भागवत धर्म के किए भक्त के काम। बिना पानी हरिहर प्रेयसी नारद तुम्हें प्रणाम। दुर्प्रहलाद वाल्मीकि व्यास को तुमने मार्ग दिखाया। उनको भागवत धर्म पठाया, जो शरण तुम्हारी आया। लख सुरेश सुत पिपल जयंता, का हृदय भर आया। शरणागत रक्षक को रघुवर की तुम शरण पठाया। पतित अपावन को पावन कर, पतित अपावन को पावन कर, मेरा धन अभिराम। बिना पानी हरिहर प्रेयसी नारद तुम्हें प्रणाम। संत संतन के लघुभ्राता करते सदा शुभ काम। संत सनंदन के लघुभ्राता कर्म सदा शुभ करते। जय अरूप जय कथा संपुगन सदा श्राप से डरते। शुभ और अशुभ जैसा करते वैसा ही फल भरते। करो सदा गुणगान हरि का, भिक्षा वे सब हरते। दर्शन पर सौभाग्यवान सब, दर्शन पा सौभाग्यवान सब, जन करते तुम्हें प्रणाम। बिना पानी हरिहर प्रेयसी नारद तुम्हें प्रणाम। नारद गुण गाते हो हरदम सद्गुरु सद्गुण धाम। बिना पानी हरिहर प्रेयसी। देख रहे थे कि हीट वेव से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बुंदेलखंड और उसके आसपास के लोगों की ही सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। मित्रों, ये इलाका पता नहीं कैसे इसमें प्रकृति की नजर लग गई कि धीरे धीरे कई तरह की हर समय कोई भी भारत में विषमता है, चाहे असमय वर्षा हो, चाहे ड्राउट हो, चाहे फिर लू हो, और इवन अब तो कुछ इलाके में बाढ़ भी आने लगी है जो अप्राकृतिक रूप से। तो मैं मीडिया के साथियों से ये कहना चाहूंगा कि एक इलाका कैसे, एक संपन्न इलाका जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से इतना संपन्न इलाका था, कालांतर में घने जंगल से लेके इतिहास और इतिहास के साथ साथ अगर पुराणों से लेके और तमाम सारी धार्मिक, जिसको हम कहते हैं कला साहित्य संस्कृत की दृष्टि से इतना संपन्न इलाका, और आज ये संपन्न इलाका प्रतिकूल मौसम के दौर से, विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। हालांकि ढांचागत विकास बहुत हुए हैं इस इलाके में, और ढांचागत विकास होने के साथ साथ लेकिन प्रकृति का जो कहर है वो इस इलाके की तरह बहुत तेजी के साथ है। मैं आज आप सबसे, आज क्योंकि 30 तारीख को आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस था, आज आप देव ऋषि नारद जी की जयंती है। हम सब मानते हैं कि उस समय, उस कालखंड में ना कोई मीडिया होती थी, लेकिन नारद जी ने जिस तरह से समय समय पर सबको जगाने की बात की,
सबको सच बताने की कोशिश की, कौन किसके साथ छल कर रहा है, कौन किसके साथ में क्या साजिश कर रहा है, वो सारी घटनाएं को उन्होंने उस समय बताने की कोशिश की। और वही काम इस देश में मीडिया ने आजादी के समय और आजादी के बाद से भी और अभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि जितनी, क्योंकि मैं मीडिया के साथियों के साथ मेरा बहुत नजदीकी से रिश्ता रहता है, तो मैं देखता हूँ बहुत अभाव में, बहुत संसाधनों के अभाव में, बहुत सारी मजबूरियों के बीच में भी किस तरह से वो खबर करते हैं। और आजकल तो व्यावसायिक जिसको कहा जाए कि जिस तरह की पूरी की पूरी व्यावसायिकता में जिस तरह से मीडिया के घरानों का और जिस तरह से उनका आधिपत्य है और उद्योगपतियों के हाथ में मीडिया है, और ऐसे में आप सब अपने दायित्वों का किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब भारत में जिस तरह का दौर है उस तरह का एक संपन्न वर्ग है और एक वो वर्ग है जो किसी जाति से आधारित नहीं है, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से संघर्षशील वर्ग है। अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं डिप्राइव्ड, वल्नरेबल, लेकिन हम डिप्राइव्ड वल्नरेबल से ऊपर भी निकल रहे हैं कि एक तरह से जो अब पहले ये होता था कि अमुक व्यक्ति इस जात में पैदा हुआ तो वो गरीब होगा, लेकिन अब इस देश में क्लास के आधार पर गरीबी है, गरीबी और अमीरी के बीच का समाज है। और उस समाज में सबसे ज्यादा मीडिया की जरूरत किसको है? सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत उसको है जो संघर्षशील है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, उसे अपने जीवन को बेहतर चलाने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम से लेके सरकार की तमाम सारी योजनाओं से लेके और जो जिसको हम कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य स्टेट की हम जो बात करते हैं कि स्टेट के वेलफेयर की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम स्टेट का जो दायित्व है, स्टेट की सुविधाएं चाहिए, इन सब के बीच में अब सब आपके सामने चुनौतियां और हैं। जो लोग भी मीडिया के साथ यहाँ बैठे में मैं बता सकता हूँ कि आने वाला समय हम सबके सामने बहुत खराब है। किसी भी दल की सरकार रहे, कोई भी सरकार में रहे, लेकिन नेचुरल कैलेमिटी हमारे सामने एक सबसे बड़ी आपदा के साथ है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ तापमान और तापमान के बीच में धरती के अंदर खत्म होता पानी और पानी के साथ ही हवा का रिश्ता है। अगर पेड़ सूखेंगे तो निश्चित तौर से आप ये मानिएगा कि ऑक्सीजन की कमी हमें उठानी पड़ेगी। आज भले ही कुछ लोग उसको फेक खबर कहते हों, लेकिन कुछ देर के लिए दिल्ली में 52.5 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी ने कहा कि हो सकता है कि कुछ धूल बस हुआ हो, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में कहीं पर अगर ये आया है, आज 50 से अधिक तापमान जाने के लिए तैयार है। और इस तैयारी के कारण जो सबसे बड़ा प्रभाव हो रहा है कि वो पानी का इवोपोरेशन लॉस, जो पानी का जितना उड़ के जा सकता है वो हमारे नदियों से उड़ रहा, तालाबों से उड़ रहा। दूसरी तरफ से गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है कि धरती के अंदर जो पेड़ है, खासतौर से वो पेड़ सूख रहे हैं। और जब ये पेड़ सूख रहे हैं तो आप ये सोचिएगा कि 10 फीट के नीचे तक अगर आर्द्रता खत्म हो गई तो बहुत सारे पेड़, खासतौर से जो जंगल हमारे थोड़े बहुत बचे भी हैं, वो भी जंगल हमारे खत्म हो जाएंगे। और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारी सूरज की किरणों का वितरण और तेजी के साथ होगा और उसके साथ साथ हमारी आर्द्रता कम होगी। तो आर्द्रता कम होने के कारण आज हम कई तरह की फसलें नहीं ले पा रहे हैं, कई तरह की स्पीशीज हमारे यहाँ से गायब हो जाएगी। बगल का इलाका है, यहाँ से बहुत दूर नहीं, 200 किलोमीटर दूर का एक इलाका है, राजस्थान का एक 12 जिला है, शिवपुरी से लगता है। वहाँ 2000 से लेकर 2006 तक एक अकाल हुआ, भीषण अकाल हुआ, और उस अकाल में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भूख से मौत। उसके इतना दुष्प्रभाव है कि वो पूर्णों का अपर जोन है। आज आप देखिए कि वहाँ बेहद तक के पेड़ गायब हो गए, जो हम लोग झरमेरी जिसको कहते हैं कि इतनी 10 फीट नीचे तक की आर्द्रता खत्म हुई, उसके कारण पूरे जंगल सूख गए और वो पूरा इलाका वीरान हो गया। नहीं तो वही हालत हमारे बुंदेलखंड की होती जा रही है। बुंदेलखंड के कई इलाके पानी से धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। आज हम सब उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। झांसी पूरा सौभाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास 3 डैम में 3 तरफ से हमें पानी मिलता है, माता टीला से भी मिल रहा है और
यहाँ हमें बारिशा से भी मिल रहा, थोड़ा सा पहुंच से भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से छोटी नदियां मर रही हैं आपके सामने, अपने अध्ययनों के आधार पर कह सकता हूँ कि 20 साल बाद इस देश की नदियों का बहना असंभव है। 20 साल बाद इस देश की नदियां बनेंगी, अगर बनेगी तो वो सिर्फ शहर का अपशिष्ट लेके, गंदे पानी को लेके बनेगी। और ये जो पानी, और आज हम सबकी डिपेंडेंसी जल जीवन मिशन आने के बाद पूरी की पूरी डिपेंडेंसी जो है वो कहाँ की है कि हम ये सरफेस वाटर, जो सतही पानी है, इसी पानी को यहाँ से उठा के हमें पीना है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इन चुनौतियों के बीच में आप सबको इन सब मुद्दों को लेकर भी खबरें करनी है, गरीबी अभाव को लेकर भी खबरें करनी है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं क्योंकि आबादी की दृष्टि से हम सबसे बड़े देश हैं। प्राकृतिक संसाधनों के न्यूनतम चरण होने के कारण इस तरह की परिस्थिति है, और इन सब परिस्थितियों के बीच में आप सबको, और आज आप सब देख रहे होंगे कि खबर क्या छपेगी, ये आपके संपादक तय करेंगे, खबर क्या छपेगी आपके मैनेजिंग एडिटर्स तय करेंगे। कई बार जिस तरह की विपरीत परिस्थितियों के बीच में आप सोशल मीडिया के आने के बाद आप सबने जिस तरह से छोटे छोटे यूट्यूब चैनल या कुछ स्पेस लेके लिखने का जो काम कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर से आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा कि इन सब परिस्थितियों के बीच और आप सबके सामने जो चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन की चुनौती है, उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है, आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों में अब संख्याएं कम जुड़ती हैं, लेकिन जितने लोग भी हैं, अगर वही अपने संवेदनशीलता के साथ एक अपने नागरिक होने के दायित्व के साथ अपना दायित्व निभाएंगे तो निश्चित तौर से समाज कुछ दिन आगे चल जाएगा। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले 7 जून को, आज हम 2 जून को यहाँ हैं, 7 जून को मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में मेरा वहाँ भाषण है और वहाँ के पीएम ने मुझे आमंत्रित किया है। ये पहला मौका है जब बुंदेलखंड से कोई व्यक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्पीच करेगा, और उम्मीद है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं वहाँ पर अपने इलाके की तस्वीर को प्रस्तुत कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड में हम आज नारद जयंती पर विचार कर रहे हैं, नारद जी पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो नारद की जो परंपरा है, वो नारद की परंपरा हमको यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी दिखाई देती है। 1857 को हम सब जानते हैं। यदि इस मंच पर आकर रानी लक्ष्मीबाई, जिनका यहाँ चित्र भी लगा है, अगर उनको प्रणाम नहीं किया तो आना भी व्यर्थ है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में यहाँ एक क्रांति की ज्वाला जलाई और वो मेरठ तक गई और मंगल पांडे खड़े हो गए। वो दिल्ली तक गई, वो दक्षिण तक गई, वो पूरे भारत में गई और उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित नहीं होने दूंगी, भारत में मैं अंग्रेजों को नहीं रहने दूंगी। और वो रानी की लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर जाती हैं तो ग्वालियर किले के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग, सारी की सारी सेना रानी के साथ खड़ी हो जाती है। तो रानी क्या कर रही थी? रानी वैचारिक क्रांति कर रही थी। रानी जन जन में नारद का काम कर रही थी। नारद ने क्या किया? नारद ने अपने समय में देवताओं को, दानवों को, मनुष्यों को सबको जगाने का काम किया। नारद ने विचार दिया, नारद ने दृष्टि दी और समाज कैसे अच्छा हो सकता है, समाज अच्छा बना रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो देवताओं को बताया कि भाई ये करिए, दानवों को बताया कि भैया सूचनाओं का आदान प्रदान। अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में, अपने भारतीय परंपरा में, दर्शन में, तो नारद को हम एक देवता के रूप में मानते हैं। अब नारद को पत्रकारिता में हम क्यों माने, ये बड़ा प्रश्न है। ये जो सन्नू वाले हैं पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इन्होंने एक प्रचार विभाग चालू कर दिया और उसमें फिर दिया नारद जी को ना के देवता बना दिया। अभी भाई इसके पहले तो जितने समाचार के जो टेलीविजन माध्यम है, टीवी पे जो पिक्चर है हम देखते हैं और जो नाटक इत्यादि होते हैं, उसमें क्या था, उसमें नारद क्या किस रूप में हमको देखते हैं कि भैया एक चुगलखोर है, कहीं अगर लड़ाई नहीं हो रही है और अगर कहीं लड़ाई करवानी है तो बोले नारद का पात्र है, नारायण नारायण करेगा और आपस में लड़ाई लड़ा देगा। कई पुराने फिल्मों में आप देखिए नारद को किस रूप में दिखाया, नारद लड़ाई करा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं।
अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं कि मैं मुनियों में नारद हूं, तो क्यों कह रहे हैं? तो वो क्यों कह रहे होंगे? क्या फिल्मों में जो दिखाया है वैसा है क्या? अगर ऐसा होता तो क्यों कहते? भगवान क्यों कहते? लेकिन ये संघ वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका प्रचार विभाग बन गया। मुझे याद है कि इसी उत्तर प्रदेश से नारद जयंती की शुरुआत होती है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को इसका श्रेय दिया जाएगा कि उन्होंने नारद जी को पत्रकारों के पत्रकार के रूप में स्थापित करने का काम किया है। यदि पूरे भारत में किसी ने किया है तो वो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर माननीय अधीश जी हो गए, अधीश जी संघ के प्रचारक हुआ करते थे। 1958 की बात है, प्रचार विभाग आया, उन्होंने लखनऊ में नारद जयंती का पहला कार्यक्रम किया और उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सामने भी एक आदर्श होना चाहिए और अगर कोई आदर्श हो सकता है, कोई देवता हो सकता है तो वो नारद हो सकते हैं, नारद के अलावा कोई नहीं हो सकते। तब से फिर नारद जयंती लखनऊ से आरंभ होती है और लखनऊ से होते होते पूरे देश में, और अब तो भैया देश में नहीं होती है, अब तो इंग्लैंड में भी होती है, फ्रांस में भी होती है, जर्मनी में भी होती है, रशिया में भी होती है नारद जयंती। तो नारद जी अब पत्रकारों के लिए वैश्विक आदर्श है। नारद देवता, हमारे यहाँ देखिए देवता, देवता एक शब्द, डराती हुई देवता, जो देता है वो देवता है, जो देने की मानसिकता रखता है वो देवता है। इसलिए नारद को हमने पत्रकारिता में स्थापित किया। देवर्षि है वो देवता, जो बहुत सारे देवता हैं, उन देवता जो देते ही देते हैं, ऐसे जो जन है, ऐसे जो बड़े लोग हैं, ऐसे जो दिल के भावनाओं के बड़े देवता लोग हैं, उनके देवर्षि हैं, उनके ऋषि है नारद। हमारी ज्ञान परंपरा में आप देखेंगे कि जितने ऋषि हैं ना, उन्होंने ना विवाह किए, उनके परिवार है। आप सप्त ऋषि देख लीजिए, आप और ऋषि देख लीजिए, सबके विवाह होते हैं, लेकिन नारद जो है विवाह नहीं करते। नारद बिना विवाह के ऋषि हैं, ये उनकी एक और विशेषता है। तो नारद है, नारद के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीडिएटर का काम किया। मीडिएटर यानी मीडिया। जब हम पश्चिम की भाषा में जब पत्रकारिता शुरू करते हैं, जब हमारे देश में पत्रकारिता पढ़ाई जाने लगी तो क्या बताया जा रहा था? भाई पत्रकार जो होता है, संवाददाता जो होता है, उसका काम क्या है? बोले वो मीडियम है, मीडिएटर है, और वो क्या करता है? समाचारों को बनाता है, लोगों तक पहुंचाता है, जनता की आवाज बनता है और शासन की भी आवाज बनता है, सत्ता की भी आवाज बनता है। जो सत्ता, समाज, व्यक्ति, समूह, परिवार, इन सबके बीच जो समन्वय का काम करता है वो जो है पत्रकार है, वो संवाददाता है। वो मीडिएटर शब्द से मीडियम बना और मीडियम से मीडिया बना और वो मीडिया हम सब है। तो नारद क्या कर रहे हैं? नारद अपने नाम के अनुरूप काम कर रहे हैं। नारद का नाम है नारद। नार का मतलब क्या होता है? तो नार का मतलब होता है जल। जल, जल के बिना जीवन नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है जल बिना सब शून्य। अभी आदरणीय संजय जी ने जल के बारे में बताया कि जल के बिना सब शून्य है। अभी यहाँ ऐसी स्थिति है। तो नारद के नारद में तो नार है ना, तो नार में जल है और दा का मतलब है दान। तो जो जल का दान करे। दूसरा क्या है? नारद का ज्ञान का दान करे वो नारद। और तीसरा क्या है नारद का? जो तर्पण में दान करे। अब इसमें तीन बातें हैं नारद में तीन बातें, ज्ञान का दान करे, जल का दान करे और तर्पण में सहयोग करे। तो तर्पण हम किसका करते हैं? जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और एक तर्पण करते हैं, नारायण करने लगे। उसके बाद दक्षिण फिर से विवाह दूसरा किया और दूसरे विवाह से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन उनसे भी दक्षिण ने कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन उन्होंने जैसे ही सृष्टि का निर्माण करने के लिए वो आगे बढ़े, नारद जी से भेंट हो गई सहयोग से, उन सबको 10,000 में नारायण नारायण करने लगे। तब दक्षिण ने उनको श्राप दिया कि तुम एक जगह पर रुकोगे नहीं, एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, क्योंकि साधना के लिए स्थिरता चाहिए। साधना के लिए एक स्थिर
में होने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम जो पत्रकार लोग हैं, अगर आप देखेंगे हम सब पत्रकारों का जीवन, तो बेचारा पत्रकार दौड़ भाग करता रहता है, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक। जैसे कभी नारद ने एक संकल्प उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ आपका श्राप मुझे स्वीकार है, तो मुझे तो लगता है कि हमारी जो पत्रकारिता की जितनी जमात है, जितने लोग हैं, उनको भी एक श्राप बना हुआ है कि वो एक जगह रुक नहीं सकते, एक जगह स्थिर नहीं हो सकते और वो लगातार लगातार घूमते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नारद से जब ब्रह्मा ने कहा, जो उनके पिता है, कि सृष्टि के निर्माण में मेरा सहयोग करो, तो नारद ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं नारायण नारायण करूंगा। बड़ी बात यह है कि विष्णु की आराधना करने की जो बात नारद ने कही, तो विष्णु है कौन? जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आप देखते हैं कि विष्णु के कण कण में जो तत्व व्याप्त है वो विष्णु है। इसका मतलब ये है कि मैं और आप, हम सब में विष्णु है, हम सब विष्णु है और हम सबकी आराधना करने का संकल्प नारद ने लिया था। वैसे आज के जितने पत्रकार हैं, उन्होंने संकल्प ले रखा है अपने जीवन में कि वो जो है समाज के लिए काम करेंगे। और आज हम देखते हैं खबरें आती हैं, कई जो पत्रकार है उनको जान से मार दिया जाता है, लेकिन वो मृत्यु का वरण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पत्रकारिता में जो सच है, जो समाज के बीच जाना चाहिए, सरकार के बीच जाना चाहिए, उस सच को बहुत ही निर्भीकता से लोगों के सामने रखते हैं। अभी महेश पटेलिया जी से मेरी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने 2 खबरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी हमने एक स्टोरी बनवाई, स्वयं से ज्ञानवान हो तो वो नारद है, और तीसरा जल, जैसा कि अभी संजय जी ने कहा बुंदेलखंड की आज जरूरत की जल है, और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की नहीं, ये पूरे भारत की, पूरे देश की। अभी एक डाटा बीच में आता है, वो कहते हैं कि आने वाला जो युद्ध है वो जल के लिए होने वाला है, आने वाला एक विश्व युद्ध होगा जल के लिए। तो ऐसे नारद, मुझे लगता है कि हम सब नारद हैं आज के समय में। आप सोचिए कि कभी नारद के समय ये मीडिया होता, या 1947 के समय में भारत स्वाधीन भारत हुआ, उस समय आज का मीडिया होता, या स्वाधीन भारत के पहले अगर आज का मीडिया होता, तो सोचिए क्या भारत कभी अंग्रेजों के इतनी सत्ता भारत में रही, भारत के बहुत सारे क्षेत्र में रही, क्या इतने बड़े क्षेत्र में भारत में अंग्रेजों की सत्ता रहती, क्या नहीं रहती? आप सोचिए आज का मीडिया जो जितना शक्तिशाली है, तो ये मीडिया कौन है, मीडियम कौन है? तो आप सब लोग हैं। आप सब लोग नारद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर 1947 के पहले ये स्थिति होती तो भारत में भी, जो कहते हैं ना भारत गुलाम था, तो एक और बातों में बात निकलती है, भारत कभी गुलाम नहीं रहा। अंग्रेजों का आप बताइए भारत गुलाम रहा क्या? हमको पढ़ाया जाता है। तो नारद क्या करते हैं? अब जैसे जो नारद की परंपरा के लोग हैं, वो है ना अपने विचारों के माध्यम से कुछ करेक्शन करने का भी काम करते हैं। तो भारत कभी पूरा गुलाम रहा क्या? आप देखिए भारत में, अगर भारत पूरा अंग्रेजों का गुलाम होता, तो यहाँ 500 साढ़े 500 से ज्यादा जो रियासतें जिनका जिक्र होता है, वो रियासतें होती क्या? अगर वो रियासतें नहीं तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था क्या? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो भारत कभी गुलाम नहीं रहा, लेकिन भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का जरूर प्रभुत्व था, बहुत बड़े भाग में था, पूरे भाग में नहीं था। दो करेक्शन है। तो नारद जो है हम सब है। तो हम आज नारद की बात कर रहे हैं। नारद का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, नरस्य धर्मो नारम तद ददाति इति नारद। एक अर्थ ये भी है कि जो मनुष्यों को उनके धर्म का ज्ञान दिए, कर्तव्य पथ पे ले जाए, ये सब जो है नारद है। आज बात ऐसी है कि ये जो नारद है, ये नारद हमको बौद्ध धर्म में भी दिखाई देते हैं, ये नारद हमको जैन पंथ में भी दिखाई देते हैं। यानी उनके पंथ में उनकी जो ज्ञान परंपरा है, उसमें नारद आपको दिखाई दे जाएंगे। और जब आप और आगे जब आप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में नारद के बारे में बार बार बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे कि महाभारत के सभा पर्व में 5वें अध्याय में नारद के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। युधिष्ठिर नारद संवाद है। नारद एक उपदेश दे रहे हैं कि हमें कैसे
कैसा जीवन जीना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारी वृत्ति क्या है, अवृत्ति क्या है, कैसे हमको रहना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत में, महाभारत में हमको नारद के रूप में दिखाई देता है, नारद के विचारों के रूप में दिखाई देता है। अभी एक मंच पर एक आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत सुनाया, नारद भक्ति गीत सुनाया। उन्होंने कहा कि भैया वाल्मीकि, व्यास, ध्रुव, प्रहलाद और गणेश, आप आश्चर्य करेंगे, जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं प्रथम देवता के रूप में, उन प्रथम देवता को भी ज्ञान देने का काम नारद जी ने किया था। उनको प्रथम देवता बनाए गए थे नारद जी ने। अगर आप परंपरा में जाएंगे और अपनी ज्ञान परंपरा में, सनातन हिंदू परंपरा में अगर अपने उनको ज्ञान जो शाखा है उनका अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब पूरे पृथ्वी की जब परिक्रमा लगाई थी तो वो नारद जी थे जिन्होंने गणेश जी को कहा कि माता पिता से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए माता पिता ही सब कुछ है। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगाई और वो ब्रह्मांड के प्रथम देवता बन गए। तो ये नारद जी है। तो नारद, इसका मतलब ये समझिए कि जो पत्रकार होता है ये गुणगान करने के लिए नहीं है कि हम इतने, जो पत्रकारिता जगत के जो लोग होते हैं वो इतने ज्ञानी होते हैं कि अगर उनकी बात को समाज मानता है तो समाज प्रगति करता है, व्यक्ति मानता है तो व्यक्ति प्रगति करता है, संस्था मानती है तो संस्था प्रगति करती है। यानी ये जो आदि गुरु नारद है, इन्होंने गणेश जी को भी जहाँ एक और बनाया, भाई वाल्मीकि को ज्ञान दिया कि तुम रामायण की रचना करो, वही व्यास जी को कहा कि तुम सारे पुराणों की रचना करो। और इस तरीके से भक्त प्रहलाद को नारद जी बचाते हुए नजर आते हैं। तो ये नारद हैं जो कि आपको प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग रूपों में, ज्ञान परंपरा में और ज्ञान देते हुए, लोगों को आगे बढ़ाते हुए, प्रेरित करते हुए वो हमको नारद जी नजर आते हैं। ऋग्वेद से लेके छंदों के उपनिषद तक, और उसके बाद आप देखिए कालिदास, कुमार संभव, भाट इत्यादि जितने आज भी चले, जितने भी नाटक, संस्कृत के नाटक लिखे गए प्राचीन, उस सब में कहीं ना कहीं नारद आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ ही नारद जी आपको देखिए, इसमें एक और बात है, जब हम नारद जी का अध्ययन करते हैं, जब हम नारद जी को पढ़ते हैं तो एक प्रसंग मेरे को सुनाने की इच्छा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दक्ष प्रजापति ने विवाह किया और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर है ना सृष्टि का निर्माण करो, तो दक्ष प्रजापति ने विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उन 10,000 पुत्रों को जब जन्म दिया और वो सृष्टि का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े, इतने में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने उन्हें परम ज्ञान दे दिया और परम ज्ञान देने के बाद वो 10,000 के 10,000। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज़ 24। नमस्कार।